मैं इस आक्रोश मार्च के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये समता मूलक संग्राम दल का राइफल जो है सिर्फ अब तेल डालना बाकी है। का टारगेट देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, अच्छा, कि जो भी पेंडिंग केस है 24 घंटा में अगर नहीं हुआ तो राइफल उठाने पर मजबूर कर देगा। मैं लड़ूंगा। जब हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं बचेगा, हमारा हक अधिकार नहीं बचेगा, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। इस प्रकार से आप लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और हम देखते हैं कि धूप में भी, बरसात में भी, हमेशा एक बार बरसात में भी यहाँ आप लोगों ने किया था। तो आखिर आप ही लोगों के साथ शोषण जुल्म अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, इससे आक्रोश मार्च के माध्यम से एक कहने आए हैं कि हमारे लोगों पे जिस तरह से बिहार में खास कर करके दलितों पर शोषण दमन बढ़ाया जा रहा है और यहाँ के वर्तमान सरकार जिसके इशारे पर ये सारे काम हो रहा है, तो मैं इस आक्रोश मार्च के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये समता मूलक संग्राम दल का राइफल जो है सिर्फ अब तेल डालना बाकी है। और इस आक्रोश माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि अपने पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों को, हमारे लोगों को सताना बंद करे, वरना राइफल उठाने पर मजबूर होगा समता मूलक संग्राम दल का से एक सिपाही। तो आप प्रशासन को धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, आग्रह कर रहे हैं। अच्छा, धमकी नहीं, आग्रह कर रहे हैं कि अपने पुलिस प्रशासन को जिस तरह से हमारे लोगों को सताया जा रहा है उसको बताएं कि अगर वो FIR दर्ज कराने जाता है तो FIR दर्ज लेना उसका कर्तव्य बनता है, वरना यहाँ के समता मूलक संग्राम दल के सिपाही अब राइफल उठाने पर मजबूर होगा। इसका जवाबदेही यहाँ की सरकार होगी। हिंसात्मक लड़ाई लड़ेंगे आप? मैं लड़ूंगा। जब हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं बचेगा, हमारा हक अधिकार नहीं बचेगा, तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। तो संवैधानिक अधिकार आपका समाप्त कर दिया ये संवैधानिक अधिकार संवैधानिक तरीका से मांगने आया हूँ। यहाँ के SDM के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के सरकार से कहे कि यहाँ के जो मानसिकता, जो जातिगत मानसिकता है प्रशासन को, उसे दूर करे और यहाँ तुरंत जो अविलंब जो पेंडिंग पड़ा हुआ है केस को अविलंब उसे देखे, वरना राइफल उठेगा। मैं बता देना चाहता हूँ। बिहार में तो बहुजनों की सरकार है, दलित बहुजनों की सरकार है, बहुजन कहने की सरकार है। यहाँ तो दलित सुरक्षित नहीं ना है। बहुजन कहने से क्या होगा। बहुजन एक तरफ दबंग जो बहुजन है, जो जातिगत मानसिकता रखता है, वो दलित पर शोषण करता है, इसको बहुजन के सरकार कहेंगे। शासन की सरकार है, कानून व्यवस्था, एक लॉ एंड ऑर्डर सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। ये अगर माने होते, अगर मानने लायक बात है, तो ये जो आज हम लोग आक्रोश मार्च धूप में कर रहे हैं, नहीं करना पड़ता। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सुनवाई और कार्रवाई की सरकार। तेजस्वी साहब से पूछ लीजिए कि बिहार के आंकड़ा निकाल के देख लीजिए कि प्रतिदिन खास करके एक जाति, यहाँ के रविदासों पर शोषण करने वाला कौन जात है। ये आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ और आपको मैं भी बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव से जाकर पूछ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा रविदासों पर जो शोषण दमन करने वाला है कौन जाति है। क्यों रविदास वोट नहीं दिया है क्या तेजस्वी यादव? ये तो आप सवाल करेंगे उनसे। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल तेजस्वी जी से बनता है और 2025 में उनको मिल जाएगा। यहाँ के रविदास वोट से जो है ना खदेड़ने का काम करेगा। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। तो आप इसका मतलब हुआ कि अब आप संवैधानिक तरीके से नहीं, आप गोली बारूद चला के न्याय लेंगे? अभी तक मैं संवैधानिक तरीका से हूँ। 24 घंटा का टारगेट देता हूँ यहाँ के प्रशासन को, अच्छा, कि जो भी पेंडिंग केस है 24 घंटा में अगर नहीं हुआ तो राइफल उठाने पर मजबूर कर देगा। हम तो आपके ऊपर FIR भी हो जाएगा? FIR जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ, फांसी पर चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अपने माँ बहनों की इज्जत गंवाने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। मैं अपने हक अधिकार को लेने के लिए जिंदा हूँ। जेल से और केस से और फांसी से ये विरासत मेरा है। ये आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये माफी मांगने वालों की झूठ की विरासत नहीं है, ये भगत सिंह की विरासत है, उधम सिंह की विरासत है। तो DSP साहब के घेराव करने के लिए आए हैं, क्या मांग करते हैं? मेरा संवैधानिक मांग है, DSP साहब के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सरकार तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूँ। और ये DSP साहब का भी कर्तव्य है कि ये मांग कर रहा है कि जो यहाँ कोच थाना का मामला है, जो 24 घंटा के अंदर में अविलंब जो है उसे कार्रवाई किया जाए
और नहीं तो 25वां घंटा में यहाँ राइफल उठेगा। तो कार्रवाई के मतलब क्या चाहते हैं? कार्रवाई जो दोषी है कानूनी कार्रवाई में, चूंकि संवैधानिक कार्यक्रम अभी तक मैं कर रहा हूँ, कानूनी कार्रवाई मैं चाहता हूँ। जो दोषी है, जो प्रशासन दोषी है, जो आदमी दोषी है, उसको पकड़ कर लाए, सजा दे, यही मेरा मांग है। थाना प्रभारी के ऊपर क्या हो? थाना प्रभारी के ऊपर जो उचित कार्रवाई कार्रवाई बनता है वो होनी चाहिए, यही आपकी मांग? यही मांग है मेरा।